अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। गुरु कृपा से मैंने बोला ही था कि दुनिया पहले 3 भागों में बटेगी, फिर फाइनल 2 भागों में बटेगी, और वही धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। वही ईसा और मूसा की लड़ाई फाइनल स्टेज में होगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल बोल दिया फिर से कि ग्रीनलैंड को हम लेके ही रहेंगे, बाय हुक या बाय कुक। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिकन फ्यूचर। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी है, नहीं तो चीन और रसिया इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो नाटो और अमेरिका सामने सामने आ गए हैं। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का कुछ स्टेटमेंट अलग ही है। बोले कि हमारे हाथ से उसके जाने नहीं दी गई। वो नाटो को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपको इसमें दखलगिरी करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 5 के हिसाब से तो फिर ये दोनों सामने सामने हो जाएंगे, नाटो और अमेरिका। तो जो चाल इन्होंने चली ली थी अमेरिका ने खुद, कि नाटो और रसिया आमने सामने हो जाए और ये सभी यूरोप और महासत्ताएं रसिया ख़त्म हो जाए, चीन को पाकिस्तान थ्रू भारत के साथ भिड़ा दिया जाए और इजराइल को इस्लामिक देशों के साथ भिड़ा जाए, तो फिर अमेरिका ही एक महासत्ता बन के रह जाए। ये सब डीप स्टेट की बहुत लंबी चाल है और अमेरिका इसकी चाल में, डीप स्टेट उनकी चाल में अपने आप फंसने जा रहे हैं। इन फ्यूचर में आप देखोगे, अभी तो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का अलायंस हो गया है, अभी तुर्की भी उसमें जुड़ेगा। तो कई दोस्तों के सवाल है कि सर इस्लामिक देश, इस्लामिक नाटो बनाने जा रहे, जिसको जो बनाना है बनाने दो। फाइनल यही होगा, क्या इस्लामिक देश चीन की आगेवानी में यूरोप के सामने जंग लड़ेंगे, उनके सामने कोई भी होगा। हाँ, तो फिर जंग होती होती फाइनल अमेरिका तक उसका वॉर बढ़ेगा और उसी दरमियान रसिया और भारत की दखलगिरी से जो भी अमेरिका थोड़ा भी बचेगा वही बचेगा, और वही गुमान में ये लोग मुस्लिम देश पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन भारत के ऊपर भी आक्रमण करेंगे। भारत का 3 फ्रंट का वॉर होगा, ये कंफर्म है। 2 फ्रंट तो कंफर्म ही है, पाकिस्तान और चाइना। गुरु महाराज के लफ्ज़ इतने ही थे, 13 मुस्लिम देशों का उल्लेख केवल भविष्य मालिका से है। भविष्य मालिका ने बोला कि 13 मुस्लिम देश इंक्लूडिंग चाइना हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो वो बात भी इतनी ही सही होने जा रही है। और हाँ, इन फ्यूचर में आप देखेंगे भारत सरकार ने, मैंने तभी बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर था, तभी सब पाकिस्तान के साथ हिसाब कर देना चाहिए था। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी पाकिस्तान की केवल सऊदी अरेबिया से संगठन हुआ है, जॉइंट हुआ है वो दोनों, कि दोनों में से एक भी राष्ट्र पे हमला होता है तो दोनों पे हमला माना जाएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया अभी केवल फाइनेंशियली सपोर्ट पाकिस्तान को कर सकता है। भारत सरकार एज पॉसिबल एज अर्लियर, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का नवारा नहीं करता, उसके साथ हिसाब नहीं करते, जो उसके टुकड़े करने हैं वो नहीं करते, जो हमारा फाइनल टारगेट है वो अभी नहीं करते, तो इन फ्यूचर में हमें कई देशों के साथ थ्रू पाकिस्तान हमें लड़ना पड़ सकता है। तो भविष्य मालिका की आगाही फिर उस समय एकदम 100% सच हो जाएगी। तो भारत सरकार वो भी समझती ही होगी ये सब विश्व की परिस्थिति देख के, तो एज अर्लियर एज पॉसिबल बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिसाब कर ले, जो भी करना है कर ले, क्योंकि
नहीं तो फिर आगे हमें अकेला ही, जैसे अभिमन्यु लड़ा था कौरवों के साथ, तो वैसे ही हमारी फाइट होने जा रही है। और उस परिस्थिति में भारत का भी बहुत नुकसान होगा, मतलब जन हानि तो होगी, मिलिट्री को भी थोड़ी हानि होगी। लेकिन कई दोस्त हमें पूछ रहे हैं कि क्या भारत के ऊपर अणु मिसाइल हमला होगा। दुश्मन कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब देखेंगे कि इतना सब मिलके भी भारत को नहीं हरा पा रहे हैं, भारत को मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन मिलके भी नहीं हरा पा रहे हैं, इंक्लूडिंग 13 मुस्लिम लीग, तब वो लोग सोचेंगे, यूज़ भी करेंगे अणु हथियारों का, ठीक है ना। तो वो उसकी इफ़ेक्ट भारत पे कितनी होनी है वो तो कल की रुद्र भगवान ही तय करेंगे। वो उनकी इच्छा होगी तो वो मिसाइल की दिशा भी बदल सकते हैं, उसकी दशा भी बदल सकते हैं। तभी तो कल की रुद्र भगवान आए हैं। तो आप सभी को बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अपना चरित्र संभालिए, ठीक है। और आने वाला समय के सामना करने के लिए तन से, मन से और धन से सज्ज रहिए। तन से मतलब केवल शारीरिक शक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तन से मतलब आपको एक आध्यात्मिक कवच चाहिए, तो उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन जिए, मांसाहार, दारू, जितनी भी गलत आदतें उससे मुक्त हो जाए, अपनी चरित्र संभालें। और आपके जो इष्ट देव है, कई जैन दोस्त भी पूछ रहे, तो आपके कई मुस्लिम दोस्त भी पूछ रहे हैं, आपके जो भी इष्ट देव है उसका नाम स्मरण कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए और अपने राष्ट्र के साथ वफादार रहिए। कल की रुद्र भगवान ये भी नोट करने वाले हैं कि आप राष्ट्र के वफादार हो के नहीं, भ्रष्टाचार से मुक्त होइए, बुराइयों से दूर हो जाइए, क्योंकि एक्शन ये सब जो बुराइयां है उसके ऊपर होने वाली है, ठीक है ना। तो आपको संरक्षण चाहिए तो राष्ट्र के लिए वफादार रहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाइए, किसी का भी कुछ भी छीना है तो उसको दे दीजिए और एक शुद्ध संकल्प के साथ आने वाला समय के लिए सज्ज होइए, ठीक है। बाकी की चिंता प्रभु पे छोड़ दीजिए। मुझे इतना विश्वास है, जितना गुरु महाराज से मेरा सत्संग है उसके हिसाब से, जो उनकी कोशिश से, उनके हिसाब से मुझे इतना विश्वास है कि जिनका भी शुद्ध सात्विक जीवन होगा, जिसका चरित्र होगा, जो राष्ट्र के लिए वफादार होंगे, जो मानव सभ्यता के कल्याण का सोचते होंगे, जो किसी के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, देरासर पे हमला नहीं करते हैं, जो पराए मर्द, औरतों के और बच्चों के साथ रिस्पेक्ट करते हैं, जो बहनों के साथ जो भी बुराइयां है वो नहीं करते हैं, तो उनको, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी का पंथ का हो, जितनी मैं ये क्वालिटी बताई अगर उसमें है तो उसको कुछ नहीं होना है। जो मैं बोल रहा हूँ कि एक पूरा अनाज का गोदाम है, उसमें से एक मुट्ठी चावल निकालिए तो इतने ही लोग बचेंगे। तो वो मुट्ठी भर जो भी इंसान होंगे, इनमें यही क्वालिटी होगी। संजय दस्ती का दृष्टिकोण समझिए। ये सब सवाल साइड पे रख दीजिए। बिहार का क्या होगा, पूना का क्या होगा, बॉम्बे का क्या होगा। हाँ, इतना ज़रूर बताओ, बॉम्बे इज़ रिलेटेड टू बॉलीवुड, तो बॉलीवुड हॉलीवुड के रिलेटेड जो भी है वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है। दिल्ली, बम्बई, मद्रास, चेन्नई और साउथ के कुछ है, तो उनको संभालना पड़ेगा। देखो, व्यक्ति की क्वालिटी, परिवार की क्वालिटी, आपके मोहल्ले की क्वालिटी, आपके गांव की क्वालिटी, आपके शहर की क्वालिटी, आपके स्टेट की क्वालिटी और आपके राष्ट्र की क्वालिटी, उसके ऊपर ही सब डिपेंड है। तो इंडिविजुअल जितनी आपकी क्वालिटी होगी उतना आपका सर्वाइव होगा। अदरवाइज़ परमात्मा ने जो चाहे वही होगा, चाहे लोग कुछ भी कर ले। ईसा और मूसा उनके एंड की ओर जा रहे हैं। मैंने बोला ही है कि 2028 तक सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला था कि 2028 तक क्वार्टर फाइनल है। अभी तो सब 3 टीमों का फाइनल हो, क्वार्टर फाइनल में जो जीतता है वही सेमीफाइनल में जाता है। तो 2028 तक ये सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। विश्व 3 भाग में डिवाइड हो गए, फिर 2 भाग में डिवाइड, फिर उसको बोला है मैंने सेमीफाइनल 28 से 32 और 32 से 34-35 फाइनल है। तो अभी तो दुनिया 2-3 भागों में बंटने जा रही है, फिर 2 भाग में, तो 28 तक यही होगा। तो ये मैंने यहाँ तक बोला है कि 28 तक ईसा और मूसा का भविष्य आपको भी समझ में आ जाएगा। आगे हमको कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं होता है, लेकिन जो भी है आपके सामने है, आपके दृष्टि के सामने है। दुनिया के जो हो रहा है उसके ऊपर आपकी नज़र रखिए।
सुसज्ज रहिए। प्लान बी मस्ट बी, चाहे आप NRI हो या भारतीय, प्लान बी रखिए। आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। आपका डेली का मंथ का जो खर्चा है उसके हिसाब से साल 1.5 साल चले इतना आपका बैलेंस होना चाहिए, इतना अनाज होना चाहिए, आपके पास दवाइयाँ होनी चाहिए। जल से बचने के लिए जो किट होती है वो होती है। भूकंप से बचने के लिए क्या करना है, वो हवाई हमला होता है तो वो सब सरकार की जो भी पैरामीटर्स आते हैं उसको ध्यान पे रखिए, सज्ज रहिए। और जिस तरह से कोरोना काल में आप सज्ज हुए थे बाद में, इसी तरह डेली सज्ज रहिए, क्योंकि ये परिस्थिति कभी भी आ सकती है। हम ऑलरेडी वॉर के जोन में हैं, फिर भी फरवरी, मार्च और अप्रैल बहुत कठिन है। 11 मई तक का टाइम बहुत डेंजर है। उसके बाद की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो जो कुछ 2026 में होगा उसका ही परिणाम हम लोग सब 2027 में देखेंगे। 2027 में जो होगा उसका परिणाम 28 में देखेंगे। इसी तरह 26 से 27 खराब, 27 से 28 खराब, 28 से 29, 29 से 30, 31, 32, 33, 34, 35 से सब हिसाब पूरा। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।